TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कनाडा की मुसल्लह अफवाज के तमाम अहलकारों को एक फौजी हुक्मनामा जारी किया गया है कि अफवाज मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए तैयारी करें और वबा से मोहतात रहें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की फौज ने कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की मुसल्लह अफवाज के तमाम अहलकारों को एक फौजी हुक्मनामा जारी किया गया है कि अफवाज मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए तैयारी करें और वबा से मोहतात रहें। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमांडर्स को केस की बुनियाद पर छुट्टी की दरख्वास्तों का जायजा लेना होगा और फौज मनसूख छुट्टियों की अहलकार को अदायगी करेगी। इसके अलावा कनाडा की मुसल्लह अफवाज को रसद की मजीद हिफाजत करने और मुमकिन कॉर्डन करने का कहा गया है, जिससे नकलो हरकत महदूद हो सकती है। कमांडर्स को अफवाज में बड़े इज्तिमात के बारे में खबरदार किया गया है। गुज़िश्ता दिनों कनाडा में मुहलिक वायरस के रोजाना 2 से 4 मुसद्दिका मरीजों की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी, ताहम अब उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क में कुल मरीजों की तादाद 48 हो गई है, जिनमें से 8 सेहतियाब हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 8 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से एक ने हालिया दिनों में बैरून मुल्क का सफर भी नहीं किया था, जिससे मुकामी कम्युनिटी में वायरस फैलने का खदशा है। क्वेबेक में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया है, जबकि सूबाई हेल्थ एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मज़कूरा शख्स का भारत का सफर जेर बहस है और उसे मुकामी अस्पताल में करंटीना में रखा गया है, जबकि हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मुतासरा शख्स के बैरून मुल्क सफर के हवाले से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। ताहम महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि फिलहाल सूबे में इस वायरस का खतरा कम है। दूसरी जानिब अमरीका ने कनाडा से आने वाले 100 अफराद को दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अमरीकी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि इकदाम कोरोना वायरस के सबब लगने वाली सफरी पाबंदियों के तहत किया गया है, जबकि ये पाबंदियां जमीनी और फजाई सफर पर भी लागू होती हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, क्वेबेक में एक घर में आतिशज़दगी के नतीजे में 2 गैर मुल्की कारकुन हलाक हो गए। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक में एक घर में आतिशज़दगी के नतीजे में 2 गैर मुल्की कारकुन हलाक हो गए। रीजन में पुलिस घर में लगने वाली आग की तहकीकात कर रही है। शाहलोवा पुलिस की जानिब से शख्स की तस्वीर जारी की गई, जिसका वाक़े से ताल्लुक हो सकता है। मज़कूरा शख्स ने पुलिस से राब्ता किया और मेजर क्राइम हॉन्ट के तफ्तीशकारों से बातचीत की। घर में 6 गैर मुल्की कारकुन रिहाइश पजीर थे, जिनमें 5 का ताल्लुक ग्वाटेमाला और 1 का मैक्सिको से था। 4 अफराद इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि हलाक होने वाले दोनों सोए हुए थे। बचने वाले 4 अफराद में से एक को मामूली चोटें आईं, जिसे करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं, क्वेबेक में रेल लाइनों की बंदिश को खत्म कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से वेटसोइट-एन की हिमायत में जारी मुजाहरों के सबब रेल लाइनों को बंद किया गया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्वेबेक में रेल लाइनों की बंदिश को खत्म कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से वेटसोइट-एन की हिमायत में जारी मुजाहरों के सबब रेल लाइनों को बंद किया गया था। गुना वाक़े में मुजाहिरीन की जानिब से सड़कों पर मार्च किया गया, जिसके सबब आर्जी तौर पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर दर्ज था कि हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत करो, हमें पाइपलाइन नहीं चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि बंदिशों का खात्मा कनाडा भर के लिए नेक नियति के पैगाम के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडा किस तरह आगे बढ़ता है, इस पर इन्हिसार करते हुए हम अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए तैयार हैं और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे हुकूक और ज़मीनों की मजीद खिलाफवर्जी नहीं होगी। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि हम वेटसोइट-एन और दीगर कम्युनिटीज में सारी सूरत हाल को बगौर देख रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ओंटारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि हुकूमत ने यूनियन के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश की, ताहम उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने टीचर्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि टीचर्स दोबारा मामूल के मुताबिक काम शुरू करें। सूबाई असेंबली के इजलास के दौरान डॉग फोर्ड ने चारों टीचर्स यूनियन को निशाना बनाया। ऑन्टेरियो में फ्रेंच और इंग्लिश जबान की कैथोलिक टीचर्स यूनियन की जानिब से सूबे भर में हड़ताल की गई, जिसके तहत हाई स्कूल टीचर्स और 9 स्कूल बोर्ड्स ने भी तालीमी उमूर का बायकॉट किया। टीचर्स की जानिब से यह हड़ताल हुकूमत की जानिब से की जाने वाली नई पेशकश के 2 रोज बाद की गई। फोर्ड का कहना है कि हुकूमत ने यूनियन के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश की, ताहम उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। फोर्ड ने यूनियंस को पैगाम दिया कि टैक्स हिंदगान के पैसों पर पार्टी अब खत्म हो गई है, आप अपना सामान पैक करके क्लास रूम्स में वापस आ जाओ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस वीकेंड पर टोरंटो का कम से कम दर्ज हरारत -8 रहेगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में इस वीकेंड पर कम से कम 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि इस वीकेंड पर मॉन्ट्रियल का दर्ज हरारत कम से कम 0 जबकि ज्यादा से ज्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि हफ्ते के रोज धूप निकली रहेगी, जबकि दर्ज हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो रात के औकात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इतवार के रोज बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्ज हरारत दिन के औकात में 6 और रात के औकात में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। GTA में इस वीकेंड पर शहरियों को मिले जुले मौसम का सामना करना पड़ेगा। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से इस वीकेंड पर गर्मी से पहले बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि इस हफ्ते GTA में 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है, जबकि इतवार के रोज दर्ज हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि खराब मौसमी सूरत हाल के सबब शहरियों को सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। GTA में बर्फबारी के बाद चलने वाली तेज हवाएं सफर को मजीद मुश्किल बना सकती हैं। इस वीकेंड पर टोरंटो का कम से कम दर्ज हरारत -8 रहेगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट सदारती नामजदगी के लिए कांटे का मुकाबला जारी है, लेकिन इस मुकाबले से डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वारन दस्तबरदार हो चुकी हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वारन भी सदारती इंतखाबात 2020 की दौर से दस्तबरदार हो गई। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट सदारती नामजदगी के लिए कांटे का मुकाबला जारी है, लेकिन इस मुकाबले से डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वारन दस्तबरदार हो चुकी हैं। सुपर ट्यूसडे के प्राइमरी इंतखाबात में मतलूबा नताइज न मिलने पर सेनेटर वारन ने फैसला किया। दस्तबरदार होने वाली सेनेटर एलिजाबेथ वारन पार्टी में मकबूलियत के एतबार से तीसरे नंबर पर थी। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन और सेनेटर बर्नी सैंडर्स के दरमियान नामजदगी की दौड़ जारी है और साथ साथ गुज़िश्ता एक हफ्ते में 3 डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। मुस्तकबिल में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन को 627 और सेनेटर बर्नी सैंडर्स को 551 डेमोक्रेट डेलीगेट्स की हिमायत हासिल है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। तुर्क सदर ने शाम के इलाके इदलिब में जंगबंदी की नवीज सुनाते हुए कहा कि इदलिब में क़याम पजीर 4 मिलियन अफराद दहशतगर्द नहीं कि जिन पर बमबारी की खुली इजाजत दे दी जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर तैयब उर्दुवान और रूसी सदर प्यूतिन के दरमियान 6 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में शाम के इलाके इदलिब में सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया गया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर तैयब उर्दुवान ने शाम की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए तीसरी बार सदर प्यूतिन से रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तुर्क सदर ने शाम के इलाके इदलिब में जंगबंदी की नवीज सुनाते हुए कहा कि इदलिब में क़याम पजीर 4 मिलियन अफराद दहशतगर्द नहीं कि जिन पर बमबारी की खुली इजाजत दे दी जाए। मासूम शहरियों और उनकी अमलाक पर हमलों को हरगिज कबूल नहीं किया जा सकता। इस मौके पर मेजबान सदर प्यूतिन ने तुर्की के सदर की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम इस अहम और हसास मामले को हल करने में कामयाब रहे हैं। जंगबंदी के जरिए शहरियों की अजियत को कम किया जा सकता है। तबाहाल अमलाक और अपने प्यारों को खो देने वाले गम से निढाल शहरियों की इमदाद और उन्हें पांव पर खड़ा करने के लिए एक दस्तावेज तैयार कर ली है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात करेंगे निहायत मोहलिक और नए कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1,162 अफराद मुतासर हो चुके हैं। इसके तेजी से फैलाव को ताहाल नहीं रोका जा सका है। ताहम हौसला अफजा बात यह है कि सेहतयाबी का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। अब तक वायरस 90 ममालिक तक पहुंच चुका है, जबकि वायरस से दुनिया भर में हलाक अफराद की तादाद भी बढ़कर 3,406 हो गई है। तफसीलात के मुताबिक निहायत मोहलिक और नए वायरस से दुनिया भर में 1,162 अफराद मुतासर हो चुके हैं। इसके तेजी से फैलाव को ताहाल नहीं रोका जा सका है। ताहम हौसला अफजा बात यह है कि सेहतयाबी का सिलसिला भी जारी है और अब तक 55,812 अफराद इस मोहलिक वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। चीन में हलाकतों की तादाद 3,042 तक पहुंच गई है, जबकि 80,559 लोग मुतासिर हो चुके हैं। वायरस से चीन के बाद सबसे ज्यादा अमवात यूरोपीय मुल्क इटली में हुई, जिनकी तादाद 148 है, जबकि मजमूई मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,858 हो चुकी है। तीसरे नंबर पर जो मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो ईरान है, जहां वायरस से 108 अमवात हो चुकी हैं और मजमूई मुतासरीन की तादाद 3,513 है। चौथे नंबर पर जनूबी कोरिया से, जहां 40 अफराद हलाक हो चुके हैं और 6,284 लोग वायरस से मुतासर हैं। मुतासरा अफराद की तादाद को मद्देनजर रखा जाए तो जनूबी कोरिया में इटली और ईरान से बहुत कम अमवात वाक़ई हुई हैं। पांचवें नंबर पर सबसे ज्यादा अमवात अमरीका में हुई हैं, जहां 13 अफराद हलाक हुए, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद सिर्फ 226 है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अफगान वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खुदकुश हमले में 27 अफराद हलाक हो गए, जबकि 29 जख्मी हैं। ताहम साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और हामिदुल्लाह करजई हमले में बाल बाल बच गए। हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में एक सरकारी तकरीब पर खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में 27 अफराद हलाक हो गए, जबकि हमले में अहम सियासी रहनुमा अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करजई बाल बाल बच गए। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में हिज़्ब वहदत पार्टी के सरबरा अब्दुल्ला अली मजारी की बरसी की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में खुदकुश हमला किया गया है। तकरीब में तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान और आला सतह के हुकूमती हुक्काम के अलावा अफगानिस्तान के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करजई भी मौजूद थे। अफगान सदर अशरफ गनी ने खुदकुश हमले को जंगी जुर्म करार देते हुए वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने मजीद कहा कि अमन मुआहदे के बाद पुरतशद्दुद कार्रवाइयां थम जाना चाहिए, लेकिन शरपसंद अमन पर आमादा नजर नहीं आते। ताहाल किसी शिद्दत पसंद जमात ने खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जबकि तालिबान की जानिब से जारी बयान में भी हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।